शक्ल देखी उस लड़के की? नहीं सर, मैं पलटती हूँ वो छुप जाता है। सूरज, ये लतिका इतनी डरी हुई रहती कि क्या बताऊं। शादी तय हो गई है इसकी, कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया तो। लेकिन अमित जी, मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, पुलिस के पास गए तो बेटी की बदनामी होगी। तुम्हारी इतनी पहचान है, तुम ही ढूंढ सकते हो मेरी बेटी के पीछे कौन पड़ा है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन लतिका, 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 लतिका! अरे मैं कब से तुझे आवाज दे रहा हूँ और तू भागे जा रही है। तो तुम हो करण? क्या दिख रही है? क्या फायदा बताकर? कितने टाइम से कह रही हूँ कि मेरा कोई पीछा करता है। मैं कैसे जी रही हूँ उस डर के साए में, कुछ अंदाजा भी है? फिर से वही सब नाटक इसका। मुझे घर जाना है। अरे सुनो, अरे रुको तो। देख, मैंने तुझे बताया ना, वहां पर कोई भी नहीं है। हम लोग कहीं बैठ के चाय पीते हैं। तुझे तेरा फेवरेट ब्रेड पकौड़ा खिला। मुझे नहीं पीनी चाय वाय ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे लतिका! फिर से हार कर आ गए साले हरामखोर। ऐसे खेलना सिखाया था क्या मैंने? और तू राहुल, स्टार प्लेयर, तुझे सारे के सारे पैतरे इसलिए सिखाए थे ताकि तू मेरा नाम रोशन कर सके, इस टीम का नाम रोशन कर सके। और तूने भी कबड्डी 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 कबड्डी। इधर देख, हीरो बनना है तुझे? ये जो टी शर्ट पहनी है ना तूने, ये जो लोगो है, ये इस एसोसिएशन की शान है। इसकी इज्जत करना सीख, वरना इसी ग्राउंड में नंगा दौड़ाऊंगा तुझे। विकास, आज से राहुल की जगह तू खेलेगा। और कान खोल के सुन लो सबके सब, अगर मैंने ऐसी गेम देखी ना, भगा दूंगा यहां से। सूरज सर प्लीज 1 मिनट। भाई तुम ये क्या कर रहे हो? इतना अच्छा खिलाड़ी है, सबके सामने उसकी चड्डी उतारोगे? देखो, हम जानते हैं तुम एक अच्छे कोच हो, लेकिन लड़कों के साथ जरा ठंडे दिमाग से काम लिया करो। ये राहुल हमारी टीम का स्टार प्लेयर है, उसे इस तरह दबाते रहोगे तो वो खेलेगा कैसे? मैं ऐसी टीम के साथ हरगिज नहीं जाने वाला हूं जो हार कर मेरा नाम डुबोए। सूरज चौहान की टीम है ये, और सूरज चौहान ने हारना नहीं सीखा। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? ग्राउंड में जाके राउंड मारो 10 बार। प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई है अभी। हेलो, क्राइम पेट्रोल इकलौता ऐसा शो है जो क्राइम की तह तक जाता है, जो ना सिर्फ विक्टिम की पीड़ा को आप तक पहुंचाता है, बल्कि क्रिमिनल की मानसिकता को भी समझने की कोशिश करता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देश के हर कोने से हम अपराध के केसेस आप तक सिर्फ इसलिए लेकर आते हैं ताकि हम सब सतर्क रहें। और इसी पहल का अगला चरण है कि इस पूरे महीने हम आपको कुछ ऐसे केसेस दिखाएंगे जो हमें एक ऐसा आईना दिखाएंगे जिसमें हमें अपना और हमारे समाज का एक नया चेहरा नजर आएगा। और इस पहलू पर हमारे साथ अपना नजरिया शेयर करने आ रहे हैं हमारे आज के गेस्ट और जाने माने पत्रकार और एक्सपर्ट शम्स ताहिर खान। हर खेल के कुछ नियम होते हैं, दोनों टीमें उसी दायरे में रहकर हार जीत का फैसला करती हैं। लेकिन इस खेल में सामने वाले को कोई नियम पता ही नहीं होता, क्योंकि ये मौत का खेल है। कई बार तो ऐसा होता है
कि मरने वाले को ये तक पता नहीं होता कि सामने वाली टीम में है कौन। जुर्म की कहानी के इस खेल में एक गुरु कोच सूरज चौहान का खेल के मैदान में दिन दहाड़े कत्ल हो जाता है। ये केस मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि खेल की दुनिया का वो चेहरा आपको दिखा सकूं जो सोच से भी परे है। सर, मैं त्रिलोक सिंह, एसोसिएशन का चेयरमैन। मैंने ही आपको फ़ोन किया था सर। सर, सूरज जी को किसी का फ़ोन आया था। फ़ोन पे बात करते हुए वो टीम से ज़रा अलग हुए और उसी वक्त कोई बाइक पे आया और उन पर गोलियां चला दी। किसी ने देखा बाइक पे कौन था? नहीं सर, सब एकदम पलक झपकते ही हो गया। किसी ने बाइक का नंबर नोट किया है? सर, सिर्फ इतना देखा कि वो आदमी ने चमकीला शर्ट पहना हुआ था। हल्का, ये जो कह रहा है सारी डिटेल्स नोट करो। सर। नाम क्या है तुम्हारा? सर, विकास बेनीवाल। तुम सब खिलाड़ी हो? हाँ सर। हल्का, सबके नाम नंबर नोट करो। सर, बोलो। अमन, और विकास। राहुल, नामचीन कोच, मशहूर खिलाड़ी, मिलनसार, लेकिन खेल के मैदान पे सख्त। खेल के मैदान पे ही उसका खेल खत्म हो गया। दुश्मनी की वजह कहीं ये खेल ही तो नहीं। गुप्ता, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और बुलेट्स को बैलिस्टिक जांच के लिए। सर। और पता करो कि ये सूरज की फैमिली में और कौन कौन है। और वो राहुल, बुलाओ उसको। जी सर। बहुत घबराया हुआ लग रहा है, या तो कुछ बताना चाहता है या फिर हमसे कुछ छुपा रहा है। हल्का, सूरज का फोन चालू हुआ? सर, कॉल लॉग चेक किया। लास्ट कॉल किसी अमित पराशर को किया गया है। पता करो कौन है ये अमित पराशर। सर। इतना लेट? टाइम क्या वो पता है? कितनी फिक्र होती पता भी है तुझे? पापा, आज मुझे कुछ जरूरी काम था और फिर उसके बाद मैं करण से भी मिलने गई थी। अरे क्यों लाई बर्बाद कर रही है उस सड़क छाप लड़के के पीछे? क्यों? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि करण को मैंने पसंद किया है, इसलिए ना। अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद होते देख किस बाप को गुस्सा नहीं आएगा? क्या करियर है उसका, क्या फ्यूचर है? उसको ये सनी कहीं अच्छा है। मैं चलता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? तू बैठ बैठ बैठ। सनी, तू जा यहाँ से। अरे घूर क्या रहा है? मैंने कहा ना जा यहाँ से। तूने एक कोच का फेवरेट चेला था तू? मुंह में दही जम गया है क्या? इतना टाइम नहीं है हमारे पास। उसको बस अपने नाम की पड़ी थी सर। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं थी टीम में। दिन रात गाली खाओ बस। जीत भी गए तो क्रेडिट उसको मिलता था, हमें नहीं। अच्छा वो चला गया और भड़ास आके हम पे निकलता था। इतना गुस्सा, इतनी नफरत, इसी वजह से उसे उड़ाने का प्लान किया गया? सर, मेरा बस चलता ना तो खुद गला घोट देता उसका। किसी को गोली चलाने की क्या जरूरत थी? लेकिन करियर है ना सर, एक आदमी के पीछे अपना करियर, अपनी लाइफ नहीं खराब कर सकता। खिलाड़ी बनने आया हूं सर, होने नहीं। चल हीरो, निकल। लतिका, लतिका बेटा, लतिका, बेटा क्या हुआ? दरवाजा खोलो ना। अमित पराशर, आपका बायोडेटा है हमारे पास। खेल का सामान, यूनिफॉर्म वगैरह सप्लाई करते हैं। कबड्डी एसोसिएशन के कोच सूरज से आपकी महीने में 2-3 बार बात होती रहती थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से दिन में 3-3 बार बात होने लगी थी सूरज चौहान से। दोस्ती गहरी हो गई थी या फिर कोई प्लान बन रहा था? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने सूरज सर से कुछ मदद मांगी थी सर। मदद? कैसी मदद? सर, कोई मेरी बेटी लतिका का पीछा कर रहा है, परेशान कर रखा है सर उसने। अगर आपकी बेटी को कोई स्टॉक कर रहा है तो आपको कबड्डी के कोच के पास जाने की क्या जरूरत थी? आपको पुलिस के पास आना चाहिए था। कौन सा बाप अपनी बेटी की बदनामी चाहेगा सर? पुलिस तक बात पहुंची तो सबको पता चल जाएगा, इसलिए मैंने सूरज सर से मदद मांगी थी। कब की बात है ये? यही कुछ एक हफ्ता पहले। आपने उस स्टॉकर को देखा? नहीं, पर मेरी बेटी को नजर आता है ना सर वो। क्या सूरज ने कभी उस स्टॉकर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी? नहीं, पर कह रहे थे कि बहुत जल्द पता करके बताएंगे। आपकी बेटी कहाँ है? सर, वो जब से सूरज सर की मौत हुई है ना, तब से वो शॉक में है, बिल्कुल बात करने की स्थिति में नहीं है।
जैसे वो ठीक महसूस करती मैं तुरंत आपको फोन कर दूंगा सर। टूर्नामेंट की डेट पास आती जा रही है, जल्दी ही किसी नए कोच को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। सर आप चौटाला सर को पूछिए ना, वो वापस आएंगे क्या? तुमने कभी उसका चेहरा देखा था? कभी नहीं। वो कैप पहनता है और ब्लैक कलर का हुडी भी। ऑफिस में, ऑफिस के रास्ते में, घर के आसपास, सुनसान जगह, हर जगह मेरे पीछे साए की तरह चलता रहता है बस। सूरज से उस स्टॉकर के बारे में बताने के लिए आखिरी बार कब मिली थी तुम? 2 दिन पहले। बहुत परेशान करके रखा है सर उसने। मुझे तो डर लगता है कि कहीं वो मुझे मार न डाले। डोंट वरी बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। आप कुछ जानते हैं उसके बारे में? हाँ, कुछ आइडिया है मुझे। कौन है वो? सूरज ने तुम्हें बताया कि कौन था वो? नहीं, कहा था कि पक्का पता चलने के बाद नाम बता देंगे वो। और इससे पहले कि वो कुछ बताता उसका खून हो गया। तुमने कभी देखा है उस स्टॉकर को? सर मैंने तो उसकी परछाई तक को नहीं देखा है, सिर्फ लतिका के मुंह से सुना है। और सर मैं कह रहा हूँ ना कि सर इस बात का जरूरी नहीं कि सूरज सर के मर्डर से कोई कनेक्शन हो। लतिका बेवजह परेशान हो रही है। इसी बात का कोई कनेक्शन मर्डर से है या नहीं ये हम पता करेंगे। आपको वो स्टॉकर अगर दोबारा दिखे तो हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। जा सकते हैं आप लोग? कि सर चलो। सर साफ साफ लग रहा है कि लड़की का स्टॉकर ही खूनी है। गुप्ता, 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते हैं। सूरज चौहान के मर्डर के पीछे क्या मोटिव होगा? कोई स्टॉकर उसे अपने रास्ते से क्यों हटाएगा? सर बाहर भले ही सूरज का काफी नाम है, पर एसोसिएशन में उससे नाराज लोगों की कमी नहीं होगी। एक नमूना हमने भी देखा, राहुल तो ये बताकर गया कि उसके बस में होता तो वो उसका खून कर देता। सर अगर आप बोले तो सब लड़कों को उठा लेता हूँ। नहीं, अभी नहीं। इस खून का एक सिरा खेल के मैदान से जुड़ा है और दूसरा सिरा स्टॉकर से। बीच की कड़ियां अब भी जोड़नी बाकी है। और उस बाइक के बारे में कुछ पता चला? सर मैं सारे हिस्ट्री शीटर्स के रिकॉर्ड चेक कर रही हूँ। इस स्टॉकर की कहानी की तह तक जाना होगा। करण और लतिका की फैमिली को रडार पे रखो। जी सर। जी सर। कबड्डी एसोसिएशन के 6 खिलाड़ियों के सामने कोच सूरज चौहान की हत्या कर दी गई। क्या इस कत्ल में कोई खिलाड़ी भी शामिल है या कत्ल की वजह सूरज की निजी जिंदगी है? वैसे पता चला है कि सूरज अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। तो क्या कत्ल की साजिश का सिरा घर से छूटता है? सूरज पर गोली चलाने वाले हाथ किसके थे? सूत्रधार कौन है जिस गोली से सूरज को मारा गया? क्या उस गोली पर सूरज चौहान का ही नाम था या फिर निशाने पर कोई और था? सर लतिका के घर के आस पड़ोस में, ऑफिस में, हर जगह पूछताछ की। उसके स्टॉकर को किसी ने नहीं देखा सर। लगता है कोई अदृश्य भूत है। पर भूत गोली नहीं चलाता। सर एक बात और, कबड्डी एसोसिएशन से सिर्फ अमित पराशर का ही संबंध नहीं था। सर मैं बोल रहा हूँ आप चौटाला सर को बुलाइए। सूरज सर की वजह से ही गए थे वो यहाँ से। चौटाला अपनी मर्जी से गए थे। उन्होंने कहा था अब गेम में इंटरेस्ट नहीं रहा, तो वापस क्यों आएंगे वो? और तुम क्यों बार बार उनके नाम की रट लगा रहे हो? तो सर आपने क्यों तकलीफ की? हमें बुला लिया होता। ये लोग जी आपसे अकेले में बात करनी। आपके अकाउंटेंट राजश्री और आपके कोच सूरज, उनके बीच में रिश्ते कैसे थे? सर आप एग्जैक्टली क्या जानना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली मैं ये जानना चाहता हूँ त्रिलोक जी कि उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, प्यार, मोहब्बत, पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पर कोई दुश्मनी? नहीं सर, हमारे एसोसिएशन में सबके आपस में अच्छे रिश्ते हैं। आपके खिलाड़ी राहुल को ऐसा नहीं लगता? सर मेरा बस चलता ना तो खुद गला घोट देता उसका। वो आपके कोच से बहुत नाराज थे। देखिए त्रिलोक जी, साफ साफ बात करेंगे तो बेहतर होगा। आप राजश्री के पति अमित को तो जानती ही होंगे। जी। अमित, उसकी पत्नी राजश्री और कोच सूरज, उनके बीच में कोई टेंशन, कोई तनाव? सर पति पत्नी का रिश्ता मतलब थोड़ी बहुत नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, ये सब तो होगा ही। रिश्ता ही ऐसा है। ये टी शर्ट देखिए सर, इसका टेक्सचर देखिए। ये पसीना भी जल्दी सोखेगा, ज्यादा दिन चलेगा भी। यूनिफॉर्म के लिए इससे बढ़िया कपड़ा आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। शर्म नहीं आती तुझे?
वो तुझे बाहों में उठा ले रहा है, तुझे बिल्कुल संकोच नहीं है। मैं जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जोश में था बस इसलिए थोड़ा सा। क्या जोश में है? हाँ क्या जोश में है? जोश में किसी की भी पत्नी को उठा लोगे तुम? कल स्टेट चैंपियनशिप जीत के आए तो किसी की भी पत्नी के साथ बिस्तर में जाओगे तुम? अमित जी क्या कह रहे हो? तुम चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो तुम। अमित जी मेरी बात सुनिए। ये मैं सूरज को भी जानता हूँ, आपकी पत्नी को भी जानता हूँ। यकीन मानिए इसमें किसी का कोई गलत इरादा नहीं। सूरज अभी जैसे भी माफी मांग लो और मिट्टी डालो बात पे। इसके बाद अमित ने मुझे खोद के पूछा कि सूरज और उसकी बीवी के बीच में कोई चक्कर तो नहीं। मैंने कहा भाई हर जगह जहां धुआं उठता है वहां आग नहीं होती। बोलता है पुलिस को कहानियां सुनाता है। सूरज से तेरा झगड़ा था ना, फिर भी तू उसी से मदद मांगने गया। प्लान क्या था तेरा? सूरज को रास्ते से हटाने का। ये स्टॉकर की कहानी भी तूने ही शुरू की ना, ताकि जब खून हो तो शक की सुई स्टॉकर पर अटकी रहे और तुझ पर कोई आंच ना आए। मैंने सूरज सर को नहीं मारा है सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई उनकी जान ले सकता है। हाँ मैं मानता हूँ उनके साथ मेरा झगड़ा हुआ था, लेकिन वो एक गलत फहमी थी सर, और वो दूर हो गई थी। सूरज सर ने तो माफी भी मांग ली थी, हम तीनों का मन साफ हो गया था। तेरा मन कितना साफ हुआ ये तो पता चल ही जाएगा। तेरी बेटी भी शामिल थी ना ये नाटक में? न मैं न मेरी बेटी, हम दोनों में से कोई झूठ नहीं बोल रहा है। इस मर्डर में हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। मैंने सूरज सर से मदद मांगी थी, उन्होंने बदले में मुझसे पैसे मांगे बस। सूरज मैं जानता हूँ हमारा झगड़ा हुआ था और मैंने तुम्हारी इंसल्ट भी की थी, लेकिन आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, मदद करूंगा मैं आपकी, लेकिन इसके बदले मुझे पैसे चाहिए। मैंने बोला मंजूर है, तो उन्होंने कहा कि अगले टूर्नामेंट में मैं उनकी टीम को स्पॉन्सर करूं। बस सर इतना ही तय हुआ था। सर ये झूठ बोल रहा है। हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है गुप्ता की बेटी झूठ बोल रही है। तो पुलिस स्टेशन बुलाओ। समझ में नहीं आ रहा आखिर ये खेल है क्या। गुप्ता ये कबड्डी एसोसिएशन का कच्चा चिट्ठा खोलो। सूरज की जगह कौन आने वाला है उस पर नजर रखो, और स्पॉन्सरशिप का क्या झमेला है उसके बारे में पता करो। चलो आखिर कभी तो अकेली मिली तुम। देखो लतिका, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर एक चांस तो दो। वो करण से ज्यादा खुश रखूं तुम्हें। एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, मेरे बारे में सोचकर तो देखो। कबड्डी कोच सूरज के खूनी का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। पुलिस अब भी लतिका के स्टॉकर और खूनी की कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। क्या इस खून का जाल एसोसिएशन में बुना गया था, या फिर सूरज चौहान का ही कोई ऐसा चेहरा तो नहीं था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था? साले बहुत हो गई तेरी चतुराई। साला हमारे सामने सूरज सर की बुराई करता है और वहां जाकर चाटता है उनकी। इसलिए तो टीम का हीरो है और स्पॉन्सरशिप भी तेरे को ही मिलती है, बाकी टीम का ग्राउंड में झाड़ू मारने के लिए। आज के बाद अगर तूने मुंह खोला तो हम सब मिलकर तेरे को धोएंगे, समझा? और क्या कब से पीछे पड़ा हुआ है? चौटाला सर को बुलाओ, चौटाला सर को बुलाओ। क्यों बे, उसके साथ भी तेरी सेटिंग है? हैं? चल निकल यहाँ, चल। जा रहा हूं, पर अब आना कुछ मांगने मेरे पास। साले सबके सब खो खो खेलने लायक भी हो, मेरे कारण जीतते हो तुम लोग टीम में। मुझसे तो बेटा पंगा मत लेना, मैदान में बता रहा हूं, मत लेना पंगा। जाना बे। एसोसिएशन का पैसा और सूरज, ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, सूरज ऐसा आदमी था ही नहीं। एक बार तो राहुल आया भी था उन पे आरोप लगाने के लिए। सर मैं नंबर 1 प्लेयर हूं टीम का। सूरज सर मुझ पर प्रेशर डालते थे। सर मैच मैं ही जिताता हूं, लेकिन मिलता क्या? स्कॉलरशिप तो मिली सर, लेकिन उसका 1 रुपया मेरे अकाउंट में आज तक नहीं आया।
हमने कहा सूरज सर से मिल लो, तो उसने कहा गया था वो मिलने। सर बोल। सर वो स्पॉन्सरशिप का पैसा नहीं मिला अभी तक। तो मैं क्या करूँ इसमें? जा अकाउंट्स में पता कर। वैसे भी स्पॉन्सरशिप के लायक नहीं है तू। क्यों लायक नहीं हूँ सर? स्पॉन्सरशिप कमाई है मैंने, मेरा पैसा है, मेरे खेल की कमाई है, दिन रात मेहनत की है, तो मेरा पैसा आपके पास क्यों अटका हुआ है? क्या बोला? जबान लड़ेगा मेरे से? बाहर निकल। स्पॉन्सरशिप का पैसा चाहिए। फिर हमने अकाउंट्स पे इंक्वायरी करवाई, कोई हेरा फेरी नहीं हुई थी, स्पॉन्सरशिप का पैसा आया ही नहीं था। तब मेरी समझ में आया, राहुल सूरज सर से बदला लेने की कोशिश कर रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सूरज उसके कॉन्टेक्ट से स्पॉन्सरशिप लाता? इस स्पॉन्सरशिप की गणित क्या है? अमित परासर भी स्पॉन्सर करने वाला था, ये बात सूरज ने बताई थी आप लोगों को? अगली टूर्नामेंट में मैं उनकी टीम को स्पॉन्सर करूं। राशि मैडम, आपको तो पता ही होगा। नहीं सर, अमित ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। सर, मैं आपको छाती ठोक के कह सकता हूँ, पैसे के मामले में सूरज का कोई हाथ नहीं होगा। तो सूरज की जगह कौन ले? उसके जैसा कोई स्ट्रिक्ट कोच। गुप्ता कोई ऐसी सच नहीं बोलेगा। एक काम करो, सूरज, राहुल और एसोसिएशन तीनों का बैंक स्टेटमेंट निकलवाओ। हम नए कोच चौटाला से मिलने चलते। इसकी जगह वो लेने वाला है, उसे उस जगह से एक स्टॉकर ने हटाया। शायद उसे उस बात का पता हो। जी सर। सर, ये सारे हिस्ट्री शीटर्स हैं सर, हो सकता है इनमें से कोई सूरज के खून से मैच कर जाए। सर, सबके कपड़े देखिए, एकदम झटाक। सबको राउंड अप पे लो, पूछताछ करो सबकी। यस सर। भाई, सब पैकेट्स की डिलीवरी हो गई है, बस 2 बाकी है। 2 क्यों बाकी है? सर, आप लोग यहाँ? मुझे बुला लेते तो मैं खुद चला आता। तो तू है चौटाला? कमाल है, तूने कभी अपना पूरा नाम बताया नहीं। करण चौटाला। अच्छा, पार्टी चल रही है इस खुशी में? कोच सूरज के मरने की खुशी में, या फिर उसकी जगह नया कोच बनने की खुशी में? चलो पुलिस स्टेशन, सब मिलके पार्टी करते हैं, रात भर डीजे भी बुलाते हैं। सर, मैं तो बस ऐसे ही मिलने आ गया था। मैं चलता हूँ सर, मैं चलता हूँ सर। पार्टी में जाने के लिए बड़ा उतावला हो रहा। चलो सब साथ में चलते हैं पुलिस स्टेशन। करण, तू यहाँ अकेला क्या करेगा? तू भी चल पार्टी में। चल चल। ऐसी बात नहीं थी सर। सर देखिए, चल। सर गलत समझ रहे हैं। सब गड़बड़ कर दिया आपने। मैंने क्या किया? गड़बड़ तो तुमने की है। क्या जरूरत थी जबरदस्ती लतिका के साथ करण को जोड़ने की? तो क्या मैं अब अपनी बेटी का भला बुरा भी ना सोचूं? सर मैं सच बताता हूँ, मुझे नहीं पता लतिका के उस स्टॉकर के बारे में, और ना ही सूरज सर को। तुमने मारा उसको? कोच बनना था ना तुझे। सर, मैंने तो खेलना ही छोड़ दिया था। मैं आपको बताता हूँ सच। मैं तुझे बताता हूँ। पहले तूने लतिका की माँ को लतिका के लिए पटाया, फिर तूने लतिका को फंसाया। तुझे किसी भी हालत में सूरज की जगह लेनी थी ना। फिर तूने लतिका के दिमाग में एक कहानी डाली, शायद तूने उसका पीछा किया, हुड पहनकर उसे डराया, और फिर एक स्टॉकर की कहानी को सच बना दिया, ताकि जब तू सूरज को रास्ते से हटा दे, सारा इल्जाम उस स्टॉकर पर आ जाए जो है ही नहीं। सूरज को मारना जरूरी था, नहीं तो तू कोच कैसे बनता? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मैं करण चौटाला सर से सिर्फ ये कहने गया था कि मैंने टीम छोड़ दी है, और उन्होंने बोला कि मेरे नए बिजनेस में हाथ बटा। बस इतनी सी बात हुई थी सर। झूठ बोल रहा है तू पहले दिन से हमारी नजर में था। तू कुछ छिपा रहा, और अकड़ तो ऐसे दिखा रहा था जैसे दूध का धुला। तेरे दिल में सूरज के लिए सिर्फ नफरत थी। चल बता, लतिका का पीछा करता था ना तू? करण ने सिखाया था तुझे। अरे मैं क्यों मारूंगा सूरज सर को, और मैं क्यों ये स्टॉकर की कहानी बनाऊंगा? मैं तो खुद तंग आ गया था लतिका के उस स्टॉकर वाले भ्रम से। फिर भी तू उसे चिपका रहता है, क्यों? असिस्टेंट कोच की नौकरी तो तूने 3 महीने पहले छोड़ दी थी ना, फिर 1 महीने पहले उसे क्यों वापस फोन किया, और क्यों मिलने गया था? हाँ सर, मिला था। सर, मुझे भी वो स्पोर्ट्स गुड्स के बिजनेस में आना है। वो अपने अमित जी पता नहीं अपने आप को क्या समझते रहते हैं। आप सर एक बार मेरा नाम रिकमेंड करिए ना। आप रिकमेंड करेंगे ना तो वो ऑर्डर पक्का मुझे मिलेगा, और एक बार अगर ऑर्डर मिल गया ना तो मेरी गाड़ी चल पड़ेगी। सर प्लीज कुछ करिए ना सर, बस इतना ही। तो तू अपने ही ससुर का धंधा चौपट करना चाहता था? वो जानते थे ये बात? नहीं सर, उनको कैसे बताता ये बात? लतिका को भी नहीं मालूम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज ने तुझे धमकी दी थी कि वो लतिका के बाप को सब कुछ बता देगा,
और इसलिए तूने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सूरज सर मेरे गुरु, और मैं तो शादी करके सेटल होने जा रहा था। उनका मर्डर करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करता? सर आप चाहे जो करें मेरे साथ, चाहे मारे चाहे पीटे, पर मेरा जवाब वही है कि मुझे कुछ नहीं पता है सर। सर राहुल भले ही दिखने में टेढ़ा है, अकड़ू है, पर वो सच बोल रहा है। राहुल करण सब सच बोल रहे हैं, तो हम क्या अंधेरे में तीर मार रहे हैं? अब तक वो आदमी जो शूटर है वो भी हमारे रडार में नहीं आया, और ना ही वो स्टॉकर। पुलिस अंधी गली में घूम रही थी, ना तो लतिका का पीछा करने वाले का कुछ पता चला था और ना ही सूरज के खूनी का कोई सबूत हाथ नहीं लगा था। लेकिन अब पुलिस के सामने आने वाला था कुछ ऐसा चौंकाने वाला जिससे ये केस और भी उलझने वाला था। सर, सूरज के शूटर से मैच करने वाले 2 हिस्ट्री शूटर्स का पता चला है। एक अभी लखनऊ में है, इस एरिया से ऑपरेट नहीं करता, और दूसरा है राजा, जिसको हमने पकड़ लिया है। राजा, यही नाम है ना तेरा? सुपारी लेता है? सूरज चौहान की सुपारी तुझे किसने दी थी? अमित पराशर ने या फिर करण चौटाला ने? क्या बात कर रहे हैं साहब? सुपारी और मैं? अरे साहब, आज से पहले मैंने सुपारी खाई तक नहीं है साहब। सोशल वर्कर हूँ, समाज सेवा करता हूँ, अपने इलाके का छोटा मोटा नेता हूँ। मुझे पैसे देके कोई क्यों खरीदेगा बताओ? मैं दूसरों के काम के पैसे देता हूँ साहब। देता है तू, पैसे बांटता है। ये तेरी चमकीली शर्ट फाड़ूंगा ना तो अंदर से फटी हुई बनियान निकलेगी, और तू पैसे बांटेगा। 7 चश्मदीद गवाह तेरे खिलाफ। तुझे सुपारी किसने दी थी? 28 तारीख को कहाँ था तू? 28 तारीख को? साहब 28 तारीख को तो मैं यहाँ था ही नहीं। मैं शहर से बाहर था, मैं हिसार में था। वहाँ GKP वो होटल है पहले से, उसमें ठहरा होता। आप पता कर लो ना जाके साहब। मेहमान बना कर रखो इसे, कुछ दिन खातिरदारी करो इसकी, देखते हैं क्या रंग बदलता है गिरगिट। पर साहब मुझे यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हो? जो पता था सब बता दिया साहब। ये राजा की कहानी वेरीफाई करो, पता करो कि वो सच बोल रहा है या झूठ। उसके कॉल रिकॉर्ड्स खंगालो। और बैलिस्टिक रिपोर्ट का क्या हुआ? अभी नहीं आई है सर, मेरी बात हुई है, जल्दी भेज देंगे। जिसने भी ये प्लान किया है बड़ी बारीकी से प्लान किया है। अब तक हमारे शक के दायरे में पराशर, करण, राजा और राहुल। फिर कौन है इसमें से वो माहिर? मम्मी, पापा, मैं जानती हूँ कि आप मेरा भला चाहते हो, लेकिन हम ये बात कब तक छुपाएंगे और क्यों छुपाएंगे? बेटा, तू जानती भी तू क्या कह रही है? तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने। बेटा तू हमारी इकलौती औलाद है। जो हुआ मेरी गलती थी, मैं ही तेरा ध्यान नहीं रख पाई। मैं भूल जाना सब कुछ। कैसे भूल जाऊं मम्मी? और वो करण, मुझे उससे भी शादी नहीं करनी। मैं तो सोच रही हूँ कि कल ही जाके उसे कह दूं। और पापा, सनी को समझा दो, सर ना खाए। इरिटेट करके रखा हुआ है उसने मुझे। उसे क्या पता कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या नहीं। मुझे उससे भी शादी नहीं करनी। सर राजा जो कुछ भी बोल रहा था सब सच बोल रहा था। वारदात के दिन वो नागपुर में थी। बैलिस्टिक भी उसके गन से मैच नहीं हुई। एक नंबर पर वो रोज कॉल करता था, दिन में 2-4 बार। मर्डर के एक दिन पहले उसने एक नंबर पर फोन किया जिसे कबूतर नाम से सेव किया था। पता करो किस छत पे है ये कबूतर, तो डालो पिंजरे में उसको। सर आपने जैसा कहा था, मैंने लतिका पराशर के बारे में पता किया। सर वो साइकोसिस की मरीज है। पता चला पिछले 6 महीने से वो किसी साइकेट्रिस्ट से इलाज करवा रही है। डॉक्टर से भी मिली सर। डॉक्टर का कहना है उस लड़की को इल्यूजन होता है, दिखाई कुछ देता है, सुनाई कुछ देता है। कहाँ हुई वारदात? कौन था साथ में? सर मयूर नगर रोड के पास एक सुनसान सी जगह है। अचानक एक आदमी ने बंदूक की आवाज सुनी और वो वहाँ पे जख्मी पड़ी थी। कैसी है वो? सर गोली छू कर निकली है, अभी बात नहीं कर पाएगी, बेहोश है। सर मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा सर? किसने किया होगा उसके साथ ये सब? आपकी बेटी अकेली गई थी या कोई था उसके साथ? सर घर से जब निकली थी तब तो यही कह के निकली थी कि करण से मिलने जा रही है।
डॉक्टर, उसने जरूर कुछ किया होगा। लेकिन करण ऐसा क्यों करेगा? कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकते। हमारे पास भी ढेरों सवाल हैं जिनके जवाब आप दे सकती हैं, और हो सकता है कि आप ही की कोई गलती की सजा आज आपकी बेटी भुगत रही है। सर, वो करण से ही मिलने गई थी, आप उससे ढूंढिए। सर उस कबूतर की लोकेशन तो पता चल गया है। तुम वो कबूतर को पिंजरे में डालो, हम करण के घर जाते हैं। सर गुप्ता, एम्बुलेंस बुलाओ। यहाँ पहले खून की गुत्थी सुलझा नहीं पाए, वहां दूसरा खून हो गया। ये खूनी की हिम्मत बढ़ गई। मुझे लगता है कि हम उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। गुप्ता, हमें शुरू से सोचना होगा। 18 जुलाई को कोच सूरज का खून हो, खूनी बाइक पर आया। हमें अब तक उस बात का कोई क्लू नहीं मिला। सूरज की रेपुटेशन ऐसी थी कि वो एक अच्छा मगर एक सख्त कोच था। वो सिर्फ जीतना ही जानता था। उसके सारे प्लेयर्स उससे खुश नहीं, खास करके राहुल को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। और सर दूसरी कड़ी है लतिका परासर, जिसके पीछे एक स्टॉकर लगा, और कोच सूरज उस स्टॉकर की तलाश में था। स्टॉकर था भी या नहीं? लतिका का डॉक्टर तो ये कह रहा है कि ये उसका वहम है। सर ये बात तो उसके माँ बाप भी जानते होंगे। फिर लतिका के बाप ने कोच सूरज से मदद क्यों मांगी? ये मान सकते हैं कि लतिका के लिए स्टॉकर सच था, पर अमित के लिए? सवाल ये है गुप्ता कि सूरज इस बात से वाकिफ था कि स्टॉकर लतिका का वहम है, और अगर हाँ तो वो अमित की मदद करने के लिए हाँ क्यों कहेगा? सर इस पूरी कहानी में करण चौटाला का क्या रोल है, ये समझ में नहीं आ रहा। रोल नहीं होता तो कोई उसका खून क्यों करता? लेकिन लतिका को मारने की कोशिश क्यों की गई? कोई उसे क्यों मारना चाहता? स्पॉन्सरशिप की हेराफेरी के बारे में भी हमें अब तक कुछ पता नहीं चला। और वो राजा, उसका क्या रोल है? गुप्ता, ये केस एक ऐसी गुत्थी बनता जा रहा है जिसका एक भी सिरा हमारे हाथ नहीं लग रहा है। हो ना हो गुप्ता, ये पराशर फैमिली हमसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा है। ये मिस्टर एंड मिसेस पराशर को पूछताछ के लिए बुलाओ और पता करो कि ये लतिका बात करने की हालत में है या नहीं। जी सर। सर अब क्या? सर राजा के फोन में जो कबूतर नाम से नंबर सेव था, डिलीवरी बॉय का है, राजा के लिए काम करता है। मैंने उसे उठा लिया, लेकिन अभी तक कुछ बोला नहीं कि वो काम क्या करता है। नहीं बोलेगा तो इस बार उस कबूतर के पर ही काट दूंगा। कोच सूरज चौहान के कत्ल की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं कि एक और युवा खिलाड़ी करण चौटाला का कत्ल हो जाता है। क्या ये दोनों कत्ल एक दूसरे से जुड़े हुए? वैसे शुरुआती जांच से ही इस केस में एक लड़की का नाम आ रहा है, लतिका पराशर। क्या इन दोनों केस से लतिका का कोई रिश्ता है? वैसे कोच लतिका के स्टॉकर को तलाश रहे थे, जबकि करण लतिका का मंगेतर था। तुझे तेरा फेवरेट ब्रेड पकौड़ा खिलाता हूँ। क्या ये मुमकिन है कि लतिका और उसके घर वाले ही इस खूनी साजिश में शामिल और सब कुछ छुपा रहे? मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ये कत्ल वही कर सकता है जो किसी राज या साजिश को छुपाने की मंशा रखता हो। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। मैं तो बस इस राजा के लिए डिलीवरी करता हूँ। सूरज का मर्डर हुआ उस दिन तो उधर ही था ना? मैंने देखा था तुझे। सर मैं तो पार्सल देने के लिए गया था वहाँ पर। किसको दिया? क्या था उसमें? सर मैं तो बस राहुल और बाकी लड़कों को पार्सल देता था। ये केस सिर्फ मर्डर का नहीं, एसोसिएशन से खिलाड़ी और बाकी जो मिले सबको राउंड अप करो। एक टीम भेजो एसोसिएशन, और तुम पराशर फैमिली को लेकर आओ। जी सर। मिसेज राजश्री पराशर, अब तक तुम सच नहीं बोल रही, तो सच मैं बताता हूं। मेरी बात पूरी नहीं हुई। स्टॉकर कोई था ही नहीं, वो तुम्हारी बेटी का वहम था। एक तरफ इलाज करवाते और दूसरी तरफ स्टॉकर को पकड़ने के लिए सूरज को पैसे देने की बात करते। बहुत हो चुका नाटक अब तुम लोग का। सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, और मुझे सिर्फ सच सुनना है। सच बोल। बोल। जी बताती हूँ। सर मैं फिर से कह रहा हूँ, हमने सूरज सर को नहीं मारा है। सर बताती हूँ, पर हमारा सूरज के मर्डर में कोई हाथ नहीं है। ये शुरू हुआ था तब जब हमारे खिलाड़ी मनोज ने आत्महत्या कर ली थी। मनोज जैसा अच्छा लड़का क्यों उसने अपनी जान ले ली यार? ये 6 महीने पहले की बात है।
मैं नहीं जानती थी कि मेरी बेटी मनोज से प्यार करती है और वो दोनों छुप छुप कर मिलते हैं। मनोज की आत्महत्या की बात अगर बाहर आ जाती तो हमारी एसोसिएशन का नाम खराब होता और साथ में मेरी बेटी का भी नाम उछलता। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि हम इस खबर को दबा देंगे। और मनोज के माता पिता नहीं थे, वो अनाथ था, तो हमें डर नहीं था किसी बात का। मेरी पत्नी ने ये बात मुझसे छुपाई थी और उसके बाद ही लतिका की हालत बिगड़ गई। मुझे पता था सर कोई स्टॉकर नहीं है, लेकिन उसका वहम दूर करने के लिए मुझे सूरज सर का सहारा लेना पड़ा। तुम्हारी बेटी मनोज को चाहती थी और फिर भी तुमने उसकी शादी करण से तय कर दी। मनोज भी जान गवा बैठा और करण भी, और तुम्हारी बेटी पर हमला हुआ वो अलग। इतना सब बेवजह नहीं हो सकता मिसेस पराशर। ये तुम दोनों की प्लानिंग थी, जिसमें शायद करण भी शामिल था और तुमने उसको भी रास्ते से हटा दिया। नहीं नहीं सर, अपनी बेटी को बचाने के लिए मैंने कुछ झूठ जरूर बोले थे, लेकिन किसी भी खून में हमारा कोई हाथ नहीं है। सर एसोसिएशन बंद है और यहाँ पर ताला लगा हुआ। सब कहाँ है ये बताने वाली मेरे सामने ही बैठी। तुम्हारे एसोसिएशन पे ताला लगा है, आज कोई मैच भी नहीं है। कहाँ है तुम्हारे सब खिलाड़ी? सर तुम्हारा पति तो बोल पड़ा, उसे बोल दिया कि ये सब तुम्हारा ही प्लान था। अमित ने ऐसा कहा? कौन सा प्लान? दिमाग खराब हो गया उनका। क्या जानते हैं वो? जो वो नहीं जानते वो तुम बता दो। मनोज की खुदकुशी को दबाया क्यों? कौन कौन शामिल है इस प्लान में? देखो 2-2 खून हो चुके हैं, हमारे पास सवाल जवाब का वक्त नहीं है। देखो तुम नहीं बोलोगी तो हमारे पास और भी तरीके हैं जवाब निकलवाने के। उठा लो उसे। जी सर। सर हम लोग नशे में थे, हमको तो पता ही नहीं चला कि हमारे साथ ऐसा कांड हो रहा है सर। इसका मतलब मनोज ने इस वजह से खुदकुशी की, सह नहीं पाया होगा। करण चल, हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। सर मुझे इस पचड़े में मत घसीटो आप। अरे जिंदगी बर्बाद नहीं करनी मुझे अपनी। इससे तो अच्छा है कि मैं ये नौकरी ही छोड़ दूं, कोई और काम कर लूंगा, लेकिन ये पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। सर देखो ना आप, कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं इस कांड में। करण सर मैं जा रहा हूं सर। मैडम मैं गरीब आदमी, हमें से ज्यादातर लड़के गांव खेड़े के, हमें से कोई भी मुंह खोलता तो बदनामी होती, बर्बादी होती। खुद को बहुत होशियार समझता है तू क्या सोच के बैठा कि हम लोग तुझ तक पहुंच नहीं पाएंगे? हाँ बोल, चल बैठ। और अब शुरू से बता, तक बहुत घुमाया तूने। चल बता कि सूरज और करण भी तेरे इस घिनौने खेल में शामिल थे या फिर उन्होंने तेरे खिलाफ आवाज उठाई थी? ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूं मैंने सब देख लिया क्या चल रहा है यहाँ पर। सूरज शांत हो जाओ, बैठो ना। सूरज अगर तुम हमें इसमें घसीटोगे तो तुम भी घसीटे जाओगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो भाई, अब ना तुम जवान हो ना मैं, हमारे पास कमाई का और कोई जरिया भी नहीं है। तुम एक अच्छे कोच हो, राहुल के साथ तुम टीम को जितवाओगे, मुझे भरोसा है। लेकिन एक बात समझ लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता।
इसे क्यों जाने दे रहे हो? तुम्हारे मौके को ना मैं अपने पैर के नीचे रखता हूं। मेरे लिए मेरी टीम से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। त्रिलोक, आज से यहां पर सिर्फ कबड्डी होगी, ये सब गन नहीं। सर, ये सूरज जैसे लोग हैं ना, बेकार के उसूल पालते हैं। समझ ही नहीं रहा था वो। हमारी कमाई का रास्ता सूरज ने बंद कर दिया था, इसलिए उसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। हम लोगों ने प्लानिंग की शुरुआत की और ऐसे में राजा हमारे पास आया। राजा, ये वही है ना जो प्लेयर्स को ड्रग सप्लाई करता था? उसके साथ एक लड़का भी था, शरद, जो डिलीवरी करता था। हाँ। पर वो क्यों मारना चाहता था सूरज को? उसके ड्रग्स के धंधे पर मार पड़ी इसलिए? लड़कों के ड्रग्स लेने की बात जब सूरज को पता चली, तब से राजा के लिए जीना मुश्किल हो गया। क्या कर रहा है? क्या छुपा रहा है मुझसे? दिखा मुझे, राहुल, दिखा मुझे। कहां से मिला तुझे? कहां से मिला ये? चल चलो, अब दोनों एक ही सुर में गाना शुरू करो। तो सर जी, प्लान ये है कि मेरे जैसे कपड़े पहनाकर हम लोग किसी को काम पे लगाएंगे और मैं चला जाऊंगा शहर से बाहर। पुलिस मुझे ढूंढेगी, पुलिस को पता चलेगा कि मैं शहर में था ही नहीं। फिर पुलिस गोल 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 कुत्ते की तरह घूमती रहेगी, उसे पता ही नहीं चलेगा कि सूरज को किसने मारा। बस आप समय और जगह बताओ, और हाँ, समय ऐसा होना चाहिए जहां कम से कम 7-8 लोगों लिखने वाले। तेरे जैसा जोकर बन के जाना पड़ेगा, तभी काम होगा। करण को भी रास्ते से हटाना ही था। हमें पता चल गया था, लड़के उसे दोबारा कोच बनाकर यहां लाना चाह रहे थे, और करण को सब कुछ मालूम था, हमारे बारे में, मनोज के बारे में। ऊपर से आप लोगों के रडार पे था वो। और लतिका, वो तो हमारे निशाने पे थी ही नहीं, गलती से चपेट में आ गई। हमारे समाज की यह मानसिकता है कि हम हमेशा सच को छुपाने की कोशिश करते हैं। मसला लतिका पराशर के मानसिक असंतुलन का हो या खिलाड़ियों के शोषण का, हम हमेशा उसे ढकने की कोशिश करते हैं। 2 खून और 1 आत्महत्या, इन तीनों की वजह वो घिनौना सच है जिसके सूत्रधार थे एसोसिएशन के चेयरमैन त्रिलोक सिंह। पैसे और सत्ता की खातिर युवा खिलाड़ियों का यौन शोषण करना, वीडियो बनाकर उन्हें धमकी देना, नैतिकता का ये कैसा पतन है। इस सच को सामने लाने में 3 जानें जरूर गईं, लेकिन सच सामने आ ही गया। कहते हैं कि आंखें बंद कर लेने से सूरज नहीं डूबता, वो मौजूद रहता है, और यही सच के साथ। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, और हम धन्यवाद करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट शम्स ताहिर खान का। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार, आदाब, मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल के आज के इस केस में आप सबका स्वागत करता हूं। रिश्ते हर समाज की नींव होते हैं, और शादी एक ऐसा रिश्ता है जो ना सिर्फ 2 लोगों को जोड़ता है बल्कि 2 परिवारों को भी जोड़ता है। पर अक्सर शादी में क्राइम्स भी उतने ही होते हैं। जिल्टेड लवर्स से लेकर जलने वाले रिश्तेदार, या फिर कोल्ड ब्लडेड लुटेरे जिनके लिए पैसों और गहनों को लेकर किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, जिनके लिए शादी सिर्फ एक लूट के मौके से ज्यादा और कुछ नहीं। हमारे 30 दिन 30 यूनिक केसेस की श्रृंखला में हम आज आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा केस जिसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई हत्याएं हुई। आखिर क्या थी इन हत्याओं के पीछे की मानसिकता? आपने अक्सर कहा और सुना होगा, इंसानियत के वास्ते। हम इंसानियत का वास्ता इसलिए देते हैं क्योंकि हम इंसान और इंसानियत पर भरोसा करते हैं। किसी इंसान की जान लेना सबके बस की बात नहीं, लेकिन हमारे ही बीच ऐसे बहुत से इंसान हैं जो अपने ही जैसे इंसानों की जान लेते हैं और उनके हाथ तक नहीं कांपते। ये केस इसी बात का सबूत है। ये केस पुलिस के लिए हवा बन गया था, क्योंकि यहाँ कातिल न सिर्फ कत्ल करता है बल्कि हर कत्ल को एंजॉय करता है।
अंकल मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ अंकल, मेरी बात तो सुन लीजिए। पापा मैंने इसे यहाँ बुलाया था, छोड़ो छोड़ो। अंदर लेके जा इसको। और सुन, साक्षी की शादी वहीं होगी जहाँ हम तय करेंगे। मेरे पूरे खानदान में किसी ने आज तक लव मैरिज नहीं किया, ना आगे कोई करेगा। अंकल क्या बुराई है प्यार करने में, आप मुझे ये बताइए। मैं प्यार करता हूँ साक्षी से, शादी करना चाहता हूँ, बहुत खुश रहूंगा। निकल जा यहाँ से। अरेंज मैरिज करवाना चाहते हो ना, करवाओ। अरे ये सब पैतरे हैं माँ बाप के, अपनी बातें बच्चों में थोप लेगा। अरे प्यार बिना काहे की शादी, निकल यहाँ से, निकल जाओ। थोड़ा सा लेफ्ट करना, बस बस बस, करेक्ट। निया, ये सब क्या है? मैंने कहा था ना कैफे का लोगो मत बदलना। अरे हमारे पुराने कैफे के लोगों से सब हमें जानते थे। अरे वो पहचान थी हमारी। ब्रो, इट्स टाइम फॉर एवोल्यूशन ना। पहचान तो धोती कुर्ते की भी है, पर पहनते हो क्या तुम? जस्ट लुक एट द कैफे, कितना कूल लग रहा है। रीब्रांडिंग से हमारे कैफे प्रमोट भी तो हो रहा है ना। कैफे सिर्फ तेरे नाम से, कैफे तेरी नहीं है, समझी? इसमें मेरा हिस्सा भी तो है, सेम पेरेंट्स है हमारे। लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं होता। शादी करो, पति के घर जाओ और वहां पे हिस्सा मांगो अपना। आई विल। इट्स ओके निया, रिलैक्स। चल अपने कैफे की कॉफी पिला, चल ना, कम। थैंक यू सो मच यार निया, तूने बचा लिया यार। साला 1 महीने से कोई काम ही नहीं आ रहा था ग्राफिक्स का, और पापा से पैसे मांगता ना तो वो खटिया खड़ी कर देते। ओ प्लीज यार, दोस्ती में क्या थैंक यू। Hi guys. Hey, what's up? Yes, and I have a good news for you. So wish me and save your dates. तू शादी कर रहा है? Yes. और ये प्राची कौन है? कार्ड पे किसका नाम है? तेरा। किसके साथ? तेरा और प्राची का। तो मेरी होने वाली वाइफ। तू डम रहेगा रे। अबे ये प्राची मिली कहाँ तुझे? यार हम एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मिले। Congratulations से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुम सबको शादी वाले दिन पहुंचना पड़ेगा। बेटा शादी का कार्ड तूने मुझसे नहीं बनवाया ना, इसका बदला लूंगा मैं तुझसे। भाई सॉरी यार, वो एक्चुअली प्राची की फैमिली वालों ने बनवा दी। सही है ना, पैसे बच गए अपने। अरे यार मजाक कर रहा था मैं। अब मीठा तो खिला। तो मेरी शादी की खुशी में तुम सब मिठाई खाओ। ऐसे लोगों की वजह से अरेंज मैरिज आज तक चलती आ रही है। जितनी जल्दी हो सके रिश्ता तय कर दो। अरे उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ, 70 साल की उम्र में भी मर्द मर्द ही होता है, और ये तो फिर 40 के ही हैं। बात आगे बढ़ाओ। पापा आप ऐसे नहीं कर सकते। ए शानी, ला पैसे दे। ये क्या, सिर्फ 500? 1000 रुपए निकाल चल। तूने 500 ही बोला था। 500 एक का लेती है, तुम 2 थे। चल ज्यादा ड्रामा मत कर, चल जा। अवधू चल। ए शानी, कल आएगा ना, तब देखेगी मैं तेरे को। अरे जान दे कमली, ये तो इनका रोज रोज का नाटक है। चल कम से कम 500 तो मिले ना। कई बार ये 500 भी अपने को नसीब नहीं होते। बहुत हो गया, पड़ोस वाले मोहल्ले में गोद भराई की रस्म चल रही है। अरे पर वो एरिया तो मल्लिका का है ना। और वैसे भी हम तो नकली किन्नर हैं। अरे तेल लेने गई मल्लिका, अब जो करेगी ना ये कमली करेगी।
सारी बलाएं ले लूं, सदा सुहागन रहो, मुन्ना ही होगा। ए सेठ, किन्नर की दुआ कभी खाली नहीं जाती। घर में बेटा ही होगा, वो भी स्वस्थ। ला, अब हमारा मुंह मीठा करा और पर्स भी भारी। देख तो संभालना, रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसे घर में खुशियाँ आई है, उसमें भी कंजूसी। तुझे बोला ना, ये रख और दफा हो यहाँ से। चलो। 1000 रुपए तो दे, 500 रुपए बचा के करोड़पति बन जाएगा क्या? तू जाता है या मैं चप्पल निकालूं? ए सेठ, इसकी मिठाई खा तू। छोड़ना रे, इसको बाद में देख लेंगे। देखो पारुल, तुम एक नहीं 10 काम वाली बाई रख लो, मुझे क्या एतराज हो सकता है? आपको क्यों एतराज होगा? मैं यहाँ पे बाई ढूंढती हूँ और आप उसके 1 महीने में चलती कर देते हो। देखो पारुल, जिंदगी नर्क बना दी इस आदमी ने। 5वीं बाई भी काम छोड़ के चली गई है इनकी वजह से। क्या इनकी वजह से? तुमने देखा नहीं चोरी की थी उसने? ताई जी के पर्स में से पैसे निकाले। हाँ, कोई बाई चोरी करती है, कोई इन पे बुरी नजर डालती है। आज 500 रुपए के लिए उसकी घर की बद्दुआ ले ली। एक तो नौकरी छोड़ के बैठे पता नहीं क्या करते रहते हैं। खुद की बीवी तो डिवोर्स करके भाग गई है और सारा दिन घर पे पड़े रहते हैं। विशाल, मैंने तय कर लिया है, मेरा बच्चा इस माहौल में बड़ा नहीं होगा। मुझे अलग होना है। या तो तुम नया घर लो या तो इस आदमी को यहाँ से निकालो, वरना मैं चली जाऊंगी। पारुल, देखे तूने तेवर इसके? भैया, इस घर में वही होगा जो पारुल चाहती है। नहीं तो आप अपना इंतजाम कर लीजिए। क्या? ये विनोद भैया को अभी क्या चाहिए? क्या भैया? विनोद जी, आपके घर में घुसकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई और आपको पता ही नहीं चला। कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मेरे डिवोर्स के बाद सिर्फ मुझे इंसोम्निया और डिप्रेशन की शिकायत है। स्लीपिंग पिल्स लेके सोता हूँ। सर, कबर्ड्स को तोड़ा गया, सामान गायब। सब ले गए, रुपए, पैसे, जेवर। अंदर कैसा है, कुछ पता चला? सर, इस खिड़की से फर्स्ट एंट्री के निशान। सर ये देखिए, सर शू प्रिंट के निशान है, पर ऐसा लग रहा है किसी ने शू पे प्लास्टिक कवरिंग पहनी हो। मतलब पूरी तैयारी से आए थे। विनोद जी, किसी से दुश्मनी आपकी या आपके भाई की, या फिर हाल फिलहाल में कोई झगड़ा, या फिर किसी पर शक हो आपको? कौन मार सकता है? कोई मार सके ऐसा तो कोई नहीं। बस कल नौकरानी से झगड़ा हुआ था, मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। छोटी मोटी चोरी करती थी घर में। क्या? पैसे निकाल लिए? अच्छा, आप फोन रखो, मैं आपको कॉल करता हूँ। शीला, तूने ताई जी के पर्स में से पैसे निकाले? क्या? क्या क्या? ताई जी के पर्स में से पैसे निकाले तूने ना? ये क्या कह रहे हैं भैया आप? मैंने तो ताई जी का पर्स देखा तक नहीं। अच्छा, तेरा पर्स निकाल, अभी पता चल जाएगा, सच्चाई सामने आएगी। पर्स निकाल। अरे पर्स निकाल। आप ये क्या कर रहे हैं? अरे भैया रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम लोगों को दिखाई नहीं देता? चोरी की है इसने। ताई जी के पर्स में से पैसे निकाले हैं। पर्स निकाल, पर्स निकाल। क्या कर रहे हैं भैया आप? मैंने तो ताई जी का पर्स देखा भी नहीं। ऐसे आदमी के घर में मुझे काम नहीं करना है जो और की इज्जत ना कर सके। नौकरानी की डिटेल्स लो और उसको थाने बुलाओ। आसपास एरिया में चेक करो कोई भी सीसीटीवी है क्या। चोरी हुए सारे सामान की लिस्ट बनाओ और सारे गहनों की लिस्ट ज्वेलर्स के पास भेजो। चोरी तो कर ली है, कहीं ना कहीं तो बेचने जाएंगे। सर, पारुल और विशाल का कत्ल उन्हीं के घर के अंदर कर दिया गया। पारुल 7 महीने की गर्भवती थी, फिर भी कातिल को रहम नहीं आया। अब कातिल जो भी हो, लेकिन किसी गर्भवती महिला का कत्ल करना हर एक के बस की बात नहीं। जो कोई मानसिक विकृति वाला शख्स ही कर सकता है, जिसकी नजर में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं।
साहब मैंने चोरी नहीं की। पारुल भाभी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके वो जेठ साहब वो बहुत ही शक्की इंसान है। उनका खुद का तो तलाक हो गया था साहब, तो उन्हें किसी औरत की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती थी। 6 महीने में 4 काम वाली बाइयों को निकाल चुके हैं साहब। पारुल भाभी के साथ उनका बहुत झगड़ा होता था, और विशाल भैया पक्ष लेते थे तो उनसे भी झगड़ा होता था। उसको औरत और आदमी का फ़र्क ही समझ नहीं आता था साहब। भाभी, ये भैया मुझे ऐसे घूर घूर के देखेंगे तो मैं काम कैसे करूँगी? मैं भी एक औरत हूँ। अरे वो तुझे औरत है इसलिए घूर के नहीं देखते हैं, वो बहुत शक्की इंसान है। उन्हें तो लगता है कि मैं भी विशाल के पर्स से पैसे चोरी करती हूँ, मुझे भी ऐसे ही घूर के देखते हैं। ये सही है, उसने तेरी चोरी पकड़ी तो तूने उल्टा उस पर ही इल्जाम लगा दिया। नहीं साहब, मैं 10 घर का काम करती हूँ साहब, 15-20 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। 500 रुपये चुरा के पूरे मोहल्ले में बदनाम हो जाऊँगी साहब। मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ साहब। ठीक है, जाओ। और सुनो, बिना बताए शहर छोड़कर मत जाना। जी साहब। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस विनोद ने ही मर्डर किया और उसके बाद लूटपाट का एंगल दे दियो? इस विनोद पे नजर रखो। अगर इसने ये किया है तो बाकी एविडेंस से तो कोई फायदा नहीं होगा, फिंगरप्रिंट्स, मोबाइल रिकॉर्ड्स, लेकिन वो गहनों को ठिकाने लगाने की कोशिश करेगा। अगर इसी ने किया है तो मेरी बात सुनो, देखो मैं पुलिस लेके आता हूँ, तुम बस एक बार सब कुछ बोल देना, उसके बाद ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अगर उसके बाद इन्होंने कुछ कहा ना तो सारे के सारे पुलिस लॉकअप में होंगे, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं अपने फैमिली को ऐसे जेल में नहीं डाल सकती। ये लोग ना हमें खुश रहने देते हैं, ना हमें चैन से जीने देते हैं। तुम इनके बारे में सोच रही हो? शकुन, इसे बांध के रख। नहीं पापा। आज के बाद इसे घर से निकलने मत देना। सो ये देखिए, पारुल और विशाल के मर्डर वाली रात विनोद किसी को मिला था और एनवेलप दिया था। पता करो ये कौन है। सर, यार मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं कब तक टोनी के घर में काम करूंगा? ऊपर से मेरा बाप ना मुझे चैन से काम करने देता और ना जीने देता है। प्लीज चिल यार, सारे पेरेंट्स ना एक ही जैसे होते हैं। हो प्लीज यार निया, अब तू ज्ञान मत दे मुझे ज्यादा। तू और ओम कितने लकी हो तुम्हें पता नहीं। अरे ब्रो, ऐसा कुछ भी नहीं। जगन, हमारे पास ना सिर्फ ये थोड़े से पैसे ज्यादा हैं, अदरवाइज ये पेरेंट्स वाली प्रॉब्लम ना सब सेम है। तेरे घर में जैसा टॉर्चर होता है ना, वैसे सेम टू सेम मेरे घर में भी होता है। बेब्स, इसलिए तो मैंने बोला था मेरे साथ लिव इन में शिफ्ट हो जाओ, ताकि नितेश मेरी सारी चीजों पर कब्जा कर ले। नो वेज, यू तो नो ना पापा कितने ओल्ड फैशन्ड है, और उन्हें ये लिव इन वाला कॉन्सेप्ट कतई समझ में नहीं आने वाला। आई डोंट वांट कि नितेश मेरे खिलाफ पापा को भड़का के ना मुझे डिसोन करवा दे। आई रियली डोंट वांट दैट। मैंने कुछ झूठ बोलता है सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी को सुपारी नहीं दी सर। वो हमारी सोसाइटी का वॉचमैन है, उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, पैसे मांग रहा था, इसीलिए मैंने उससे पैसे दिए सर। हम उसके घर गए, घर पे ताला लगा हुआ। अपने गाँव गया होगा ना, मैंने पैसे इलाज के लिए दिए थे। कोई इलाज के पैसे नहीं थे, सुपारी दी थी अपने भाई और उसकी बीवी को मरवाने के लिए। सच बोल आप? नहीं सर, मैंने पैसे उधार में ही दिए थे, और कुछ भी नहीं। तोड़ो इसको, और तब तक तोड़ो जब तक कि सच नहीं बोलता है, और उस वॉचमैन को ढूंढो। सर वो वॉचमैन के घर फोन किया था, वो वहां भी नहीं है। सर ये वॉचमैन बहुत ही शातिर है, उसने विनोद के अलावा और भी कई लोगों से अपनी माँ की बीमारी के नाम पे पैसे लिए, और उसकी माँ 2 साल पहले चल बसी।
साक्षी रुक जा, मैं कहता हूँ साक्षी रुक, चला ले इसके ऊपर। यार तुम्हारे हाथ में तो जादू है, क्या टेस्टी खाना बनाया तुमने यार। सच बताऊं तो आज अपने दोस्तों से इतने टाइम बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ। कॉलेज जैसे आता है। वो निया स्वीट है बट वो थोड़ा नकचड़ा है। यार कुछ नहीं, इस टाइम कौन होगा? ये सफाई वाला उस पर कचरा लेने आया था, दरवाजा खुला था, उसने खून देख के हमें कॉल की थी। सही देखिए। सर ये देखिए जूतों के निशान। ऐसे लग रहा है जैसे कि जूतों पर किसी ने प्लास्टिक कवर पहना। सर ये उसी तरीके के जूतों के निशान है जो कि विशाल और पारुल मर्डर केस में थे। और सर एक और बात, यहाँ भी चोरी हुई है। एक काम करो, आस पड़ोस में पूछताछ करो, आजू बाजू के एरिया में कोई भी सीसीटीवी फुटेज मिलता है चेक करो, फैमिली को बुलवाओ और चोरी हुए सामान की लिस्ट बनाओ। और ये भी पता करो कि वो वॉचमैन कहीं वापस शहर में तो नहीं आ गए। जी सर। मिश्रा, ऐसे ही निशान पारुल के घर के दरवाजे पर भी था, चेक करो। जी सर। देख, हमें पता चला कि तू नौकरी छोड़ के घर पे बैठा था, घर में सिर्फ पारुल और विशाल की चलती, इसीलिए तूने उन्हें मरवा दिया। अब ये बता कि किससे और कैसे? सर मैंने किसी को नहीं मरवाया। देख, 2 और लोगों का मर्डर हुआ है, अगर सच सच बोलेगा तो तेरी सजा कम करवा सकते हैं। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ मैंने किसी को नहीं मरवाया। मानता हूँ मैं उनसे चढ़ता था, लेकिन थे तो वो मेरा परिवार। अब आप बता रहे हो एक घटना फिर से घट गई तो मैं तो बेकसूर हुआ ना सर। सर राज के घर वाले आए। नए घर में शिफ्ट हुआ था सर, तो सत्यनारायण की पूजा रखी थी, हम भी वहां पर थे। दोपहर का खाना खाकर हम दोनों निकल गए थे सर, क्योंकि उसने अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी रखी थी। आप जानते हैं उन दोस्तों को? जी सर। मैं, राज और टोनी एक ही कॉलेज में थे। कॉलेज के बाद राज बिजी हो गया था, लेकिन हमारे कांटेक्ट में था। सर उसने और प्राची ने अपना 1 महीने में घर भी ले लिया था, और इनफैक्ट सर वो लोग खुश भी थे। इस बात से हम लोग प्राउड फील करते सर। सर हम तो उन्हें विश करने गए थे। तो जब तुम लोग वहाँ विश करने गए थे तो कुछ अलग या अजीब सा देखा? नो सर, नॉट एट ऑल। बल्कि राज और प्राची तो अपने फ्यूचर की बातें डिस्कस कर रहे थे हमारे साथ। अरे यार इतने सारे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी यार? अरे कैसे नहीं लाते यार, आफ्टर ऑल तो नए घर में शिफ्ट हुआ है। अच्छा इसी बात पे कुछ खा। वाह, म्यूजिक सिस्टम, ये तो पक्का निया की पसंद होगी। हाँ ऑफ कोर्स, आई न्यू इट। मैं अभी प्ले करता हूँ। अच्छा राज, हाँ डू यू माइंड इफ आई आस्क कि तू सिंगल चाइल्ड है ना, तो फिर यहाँ पे अकेले घर पे क्यों शिफ्ट हुआ? वेल, हमें भी तो अपनी प्राइवेसी चाहिए ना, हम भी थोड़ा लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, और फिर हम बेबी भी प्लान कर रहे हैं। तो व्हाट यार, अभी तो शादी हुई है, इतनी जल्दी क्या है बच्चे की? ओ मॉडर्निटी की देवी। यार तुम लोगों का ना मुझे सीरियसली कुछ समझ में नहीं आता है। छोड़ो यार, लेट्स हैव सम फन। सर राज अपनी फैमिली का इकलौता बेटा था, लेकिन प्राची उसके साथ अलग रहने लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी फैमिली ने? नहीं हाँ, उसकी फैमिली ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। ऑल्दो सर, राज की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी रितु, वो भी उससे झगड़ा करती थी, और कई बार तो सोशल मीडिया पे उसके साथ पिक्चर्स पोस्ट करके उसे गालियाँ भी देती थी। ओह यस सर, ये देखिए सर, राज ने कल ही सत्यनारायण की पूजा के पिक्चर्स डाले थे। ये देखिए रितु ने क्या कमेंट किया हुआ है। रितु की डिटेल्स लो, पुलिस स्टेशन बोलो। सर क्या बताया सर? आई रोट इट ऑन फ्रेंड्सबुक और अच्छे से उसे गाली दी और पब्लिकली सोशल मीडिया पे शेम किया। आपको पता है मेरे कितने फॉलोअर्स हैं? 2000। 900 लोगों ने तो मेरी पोस्ट भी लाइक की, और सबने कहा यू गो गर्ल,
देखो हमने पता किया है, तुम्हारा राज और उसकी बीवी के साथ झगड़ा हुआ है। अरे चूड़ियां ले लेंगे यार पहले। कमीने, मेरी लाइफ बर्बाद करके तू इसके साथ यहाँ मजे कर रहा है। देखो रितु, अब मेरी और राज की शादी हो चुकी है, तो तुम ये तू चुप बैठ चुड़ैल, समझी? तेरी औकात नहीं है मेरे सामने बोलने की। रितु बिहेव योरसेल्फ। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैंने तुमसे ब्रेकअप किया। हरकत? व्हाट हरकत? हाँ, ऐसा क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? बोलो ना, क्या किया? थप्पड़ मारा तुम्हें? तुम्हारे कपड़े फाड़े? अब मेरे पति को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट लॉस्ट। हाँ तो वो डिजर्व करता था सर, और मेरा उसे मार के क्या फायदा होगा? मैं तो उसे तड़पते देखना चाहती थी, उसकी शादी टूटते देखना चाहती थी, लेकिन मर के तो वो सस्ते में निपट गया ना। डॉक्टर को दिखाया? मतलब थोड़ा। क्यों सर? क्योंकि तुम्हारी बातें ऐसी हैं। इसके अलावा ही चेक करो। फिलहाल जाइए, लेकिन शहर छोड़कर मत जाइएगा। जी सर। चलिए। ये क्या करती है सोशल मीडिया ने आजकल के बच्चों का? मेरा बेटा भी पूरे समय फोन पे चिपका रहता है। अरे कितनी बचकानी बातें करती है। लेकिन सर क्या ये मर्डर कर सकती? लगता तो नहीं। इस पर नजर रखो। इसके कॉल रिकॉर्ड चेक करो, पता करो इसने किसी शेडी आदमी से कांटेक्ट किया है या फिर किसी को हायर किया है। ऐसा करो, विनोद का सोशल मीडिया भी चेक करो, कहीं ये लोग ऑनलाइन तो लोगों को हायर नहीं कर रहे। अच्छा, बाकी के सीसीटीवी फुटेज आए? सर राज के घर के पास एक बैंक के एटीएम का सीसीटीवी फुटेज मिला है, उसे क्रॉस चेक कर रहे हैं। और ज्वेलर से कोई इन्फॉर्मेशन? सर अब तक कुछ नहीं। सर मोस्ट प्रोबेबली ये ज्वेलरी शहर के बाहर बेची गई होगी। एक और शादीशुदा जोड़े का कत्ल हो गया। शुरुआती जांच के हिसाब से यह केस भी विशाल और पारुल के मर्डर केस जैसा है। यहाँ पुलिस की तहकीकात पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्या पुलिस ने जल्दबाजी में केस बंद करने के चक्कर में कहीं विनोद को गलत तो नहीं फंसा दिया? और क्या पुलिस अगर इस मामले की कई एंगल से जांच करती तो राज और प्राची की जान बच सकती थी? जांच के दौरान एक अजीब बात सामने आई। इन दोनों घरों के बाहर ही इस तरह के मार्ग थे, यानी कत्ल सोची समझी साजिश का नतीजा था। पर सवाल यह है कि इतने सारे घरों में इन्हीं दो घरों को क्यों चुना गया? विशाल पारुल और राज प्राची के बीच क्या कोई कड़ी जुड़ती है? क्या पुलिस इस बार सही मुजरिम तक पहुंच पाएगी या फिर कुछ और मौत होनी तय है? सो ये देखिए, पहली रॉबरी में कोई भी बाइक पर नहीं आया, पर दूसरी रॉबरी के वक्त राज और प्राची के घर दो लोग बाइक पर गए थे। वो राज के घर की तरफ गए और 20-25 मिनट के बाद वहां से निकल गए। मतलब ये हो सकता है कि शायद पहली रॉबरी के बाद जो पैसा आया उससे बाइक खरीद ली हो। सर हो सकता है, क्योंकि बाइक पुरानी है और नंबर प्लेट भी नहीं। और ये देखिए सर, राज के घर किन्नरों ने मार्क छोड़ा जो कि पारुल के घर पर मिला था, और वो लोग दोनों के घरों में गए गोद भराई वाले दिन और पूजा के टाइम। मतलब ये हो सकता है कि ये लोग शादी पूजा वाले घरों में सुबह मांगने के बहाने घुसते होंगे, उसके बाद वहाँ पर छानबीन करते होंगे और फिर शाम को या रात को ये या फिर इनके साथी लूटपाट करते होंगे। हाँ सर, क्योंकि ऐसे वक्त पर लोगों के घरों में गहने पड़े होते हैं और जो कि बैंक में भी होते हैं वो भी निकाल लेते हैं। पता करो ये किन्नर कौन है और लेकर आओ थाने। सर वैसे हमारी साक्षी बहुत सुंदर है, वो उसका एक्सीडेंट हो गया है ना, इसलिए थोड़ा मुरझाई सी लग रही है। कोई बात नहीं भाई साहब, साक्षी की सुंदरता कम नहीं हुई है ना निखिल? हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। साली चुड़ैल, नकली किन्नर का ही की। मैं तेरे को बोली ना मेरे एरिया में आने का नहीं करके। मल्लिका, ये एरिया तेरा बाप का है क्या? अरे बाप निकल कर पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। साहब इसको अरेस्ट करो, बहुत बड़ी क्रिमिनल है। तुम्हें बड़ा पता है? और नहीं तो क्या साहब, मेरे एरिया में डाका डालेगी तो मुझे पता चलेगा ही ना। ज्यादा शातिर मत बनो। क्या यहाँ से? बैंक लेन भी दीजिए। क्या यहाँ से? कमली तुमसे बात करनी है। बोलो ना साहब। तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? जाओ। ये दोनों मेरे साथ। साहब हम हमारी कमली को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ये देखो, ये 4 लोगों का खून हुआ है और इनके घर चोरी भी हुई। और ये देखो, इनके घर के बाहर ही तुम्हारा निशान है। इन दोनों घरों में तुम गई थी ना? साहब हम तो किन्नर लोग हैं, जिसके घर में भी त्योहार होता है ना हर जगह जाती है।
और क्या है ना कि उस लड़की का गोद भरा ही था, इसीलिए हम लोग मार्क लगाए। साहब बाद में बहुत लफड़ा होता है, इसीलिए हम जिधर भी जाते हैं अपना मार्क लगा देते हैं। और वैसे भी साहब हम लोग तो दोपहर में गए थे। उन दोनों रात को तुम कहाँ थे? वो उधर हाईवे के बाजू में साहब, उधर कभी भी जाके देखना, रात को हम उधर ही रहती है, पूछ लो जरा। हाँ हम हाईवे के पास ही थे। 1 मिनट, इसका क्या मतलब है कि शादी में जो पैसे लगेंगे वो तेरा हिस्सा है एंड ऑल? यही होता आया है और यही हमारी रीत है। बट ये लीगली सही नहीं है पापा। मुझे आपके कुछ लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है। पापा बिजनेस संभालने के लिए मैं हूं ना। पर मैं भाई से बेटर हूँ पापा, आपको पता है। निया पापा प्लीज प्लीज पापा। ओके तो एक डील करते हैं ना। अच्छा हाउ अबाउट 1 महीना भाई बिजनेस संभाले और 1 महीना मैं संभालूं, फिर देखते हैं कि कौन बेटर है। प्लीज पापा अपनी बेटी को एक मौका तो दे सकते हैं ना। अच्छा ठीक, पर पापा कैसी बातें कर रही है ये? पापा धंधे में थोड़ी ना ये सब चलता है। बस 1 महीने की तो बात है। शादी मुबारक हो। सर पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट पारुल और विशाल के केस जैसी, धारदार चाकू से वार किया गया। घर में ना कोई डीएनए मिला है, ना किसी भी तरह के प्रिंट्स। हैं कौन ये लोग? हवा में से आते हैं और हवा में गायब हो जाते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। पारुल के घर इन क्रिमिनल्स ने खिड़की से फोर्स एंट्री की थी, जबकि राज के घर ये लोग सामने के दरवाजे से घुसे थे। जी सर, राज के घर पे कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं था। मतलब ये हो सकता है कि कोई जान पहचान वाला आदमी था। तो या फिर ये भी हो सकता है कि राज के घर में किसी ने मदद मांगने के लिए नॉक किया, राज ने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोल दिया। पॉसिबल है। और वैसे भी अगर तैयारी से आओ तो 2 लोगों को मारकर लूटने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। राज के घर के आसपास हमें 2 सस्पेक्ट बाइक पर दिखे थे, लेकिन पारुल के घर के आसपास हमें कोई सस्पेक्ट नहीं दिखा, ना आते हुए ना जाते हुए। सर हो सकता है वो बाइक पर आए ना हो, इसलिए हमें मिस कर दिया हो, वो पैदल आए हों। गुड पॉइंट। ऐसा करो, मर्डर के 1 दिन पहले और 1 दिन बाद का सारा सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक करो। सर चोरी के सामान बेचने की कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं सर, अपने एरिया में कुछ नहीं मिला। मैंने फोटोज को बाकी के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिया, शायद किसी और शहर में बेचा गया हो। ठीक है। इस तरह की लूट और किलिंग की वारदातें शहर के अलग अलग इलाकों और घरों में हुई थी, लेकिन पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में एक भी ठोस नाम सामने नहीं आ रहा था। ये किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल्स का गैंग लग रहा था। ये लुटेरे इतने शातिर थे कि इन्होंने अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ा था। ये निया बहुत तेज बन रही है, इसका फेल होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे होते हुए भी पापा ने बिजनेस निया के हाथ में दे दिया तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ये यहाँ क्या कर रहा है? जानते हो इसे? जी सर, उस दिन कैफे में देखा था, राज का दोस्त है। सर कमली के अलावा यही एक कॉमन लिंक है। मर्डर वाली रात कुछ घंटे पहले ये वहाँ देखा गया था। और निकला कब? सर मर्डर की अगली सुबह टोनी के साथ। मतलब मर्डर की 1 रात पहले आया और मर्डर की अगली सुबह निकल गया। इसका एड्रेस निकालो और सारी डिटेल्स पता करो। सर सारा टाइम कंप्यूटर पे लगा रहता है। उस दिन मैं नाराज हो गया, थोड़ा सा कुछ कह सुन दिया तो नाराज होकर अपने दोस्त के घर चला गया। कौन से दोस्त के? टोनी है उसका दोस्त। तो बोला कि प्रोजेक्ट पूरा करके आऊँगा, 2 दिन बाद वहीं से आया। टोनी डिसोजा। जी सर। तुम जगन के दोस्त हो? हाँ सर। जगन के बाप ने कहा कि वो 30 अप्रैल की रात तुम्हारे यहाँ पे रुका था। हाँ सर, वो 2 दिन मेरे साथ रुका था। तुम क्या करते? सर मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। क्या है सर, सुबह जल्दी चले जाता हूँ, शाम को लेट आता हूँ। जगन के आने के बाद मैं सो गया था और सुबह चले गया जल्दी, और नेक्स्ट डे उसे मैंने ड्रॉप भी कर दिया था सर। सर आपके कहने पर मैंने जगन और टोनी के क्रेडिट कार्ड्स और एक्सपेंसेस चेक किए हैं। पिछले 1.5 महीनों में काफ़ी लाइफस्टाइल में चेंज आ गया है। उठा कर लाओ दोनों को। सर मैंने कुछ नहीं किया। शुरू जाओ। मैंने कुछ नहीं किया है सर। और सर राज और प्राची की हाउस वार्मिंग पार्टी के बाद हम लोग ओम के फ्लैट पे चले गए थे सर, पार्टी कंटिन्यू करने की। सर मैंने चेक किया है, इन लोगों की मोबाइल लोकेशन ओम के घर की है। मैं जितना इस केस को स्टडी करता हूँ, मुझे ये मामला सीरियल किलिंग का लगता है। सीरियल किलर होता क्या है, कैसा होता है? सीरियल किलर में खून करने की तलब होती है, कत्ल करने का एक खास पैटर्न होता है।
अक्सर चोरों का इंटरेस्ट होता है चोरी करना, लेकिन चोर चोरी करने के बाद चुपचाप निकल जाना पसंद करते हैं। जब तक कि कोई उनके सामने ना आ जाए तब वो उन्हें मार देते हैं। अब पुलिस को अपनी सोच बदलनी होगी। क्या ये कत्ल चोरी को छुपाने के लिए है या चोरी कत्ल को छुपाने के लिए? क्योंकि अगर ये मामला सीरियल किलिंग का है तो फिर कई मौत होनी अभी बाकी है। नमस्ते आंटी, साक्षी को मैं तैयार कर देती हूँ। ठीक है, पर जल्दी करना। ठीक है। ये ले, रौनक से बात कर। हेलो रौनक। देखो साक्षी, मुझे सब पता है वहाँ क्या चल रहा है। मैंने सब अरेंज कर लिया है। तुम बस आज कुछ भी करके रेलवे स्टेशन पहुँच जाओ, बाकी सब मैं देख लूँगा। 11:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाना। सब ठीक है साक्षी? बधाइयो सेठ, बधाइयो। घर में खुशियां आ रही है तेरे। चला शगुन दे। हाँ हाँ, तेरी बेटी सदा सुहागन रहे। ले, ये हुई ना बात। सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ। मैं कुछ और सुनने वाला। ए, कौन है वहां? ये पकड़ पकड़ इसको पकड़। कौन है तुम लोग? बहुत नाक में दम किया तुम लोगों ने। इतनी मर्डर और चोरियां? मैडम, हम दोनों सच कह रही है। हमने कुछ नहीं किया। तो उस घर में क्या शादी के लड्डू खाने गए थे आधी रात को? मैडम, वो तो हम उस लड़की को भगाने। एक मिनट, लड़की को भगाने? वो साहब, कितना अच्छा मुख है तेरा। जी करता है तेरी सारी बलाएं ले। ये लोग मेरी शादी जबरदस्ती कर रहे हैं। मुझे आज रात यहाँ से भागना है। प्लीज मेरी मदद कर दो। मतलब उस लड़की की जबरदस्ती शादी हो रही है? जी साहब। साक्षी को फोन लगाओ। सर नहीं सर, मेरी शादी मेरी मर्जी से ही हो रही है। वो कमली हमसे झूठ बोल रही है। ठीक है। इन लोगों की अच्छे से धुलाई करो, मुझे पूरा सच चाहिए। साहब हम सच करें। साहब सच करें। मिश्रा, कमली ने कन्फेस किया? नहीं सर, हमने सभी पैतरे इस्तेमाल किए, लेकिन फिर भी वो बोल रही है कि उसने कोई भी जुर्म नहीं किया। तो सर हमने सोचा कि बाकी के एविडेंस चेक करते हैं, शायद कोई लिंक मिल जाए। और सर लिंक मिल भी गया। क्या दो सर, जितने भी कपल्स की मौत हुई थी हम उनका बैकग्राउंड चेक कर रहे थे फॉर क्रॉस रेफरेंसिंग। सबकी अरेंज मैरिज है। हमने उनके ईमेल्स और सोशल मीडिया भी चेक की। उनकी शादी एक ही मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई है। मतलब ये कड़ी इन लोगों को जोड़ती है? जी सर, और ये सभी शादियाँ पिछले 1 महीने से 1.5 साल के बीच में हुई। मुझे इस मैट्रिमोनियल साइट से रिलेटेड सभी लोगों की लिस्ट चाहिए, उनकी सारी डिटेल्स चाहिए, और जिन जिन कपल्स की शादी इनके थ्रू हुई है उनकी भी लिस्ट उन्हें वार्न करना होगा। जी सर। गुड जॉब। सर टोनी डिसोजा, पारुल का पड़ोसी और राज का दोस्त। ये उसी कंपनी में काम करता है जो विवाह केंद्र का वेबसाइट मैनेज करती है। और इस टोनी ने आज ही साक्षी और निखिल का अकाउंट भी एक्सेस किया है। ये साक्षी वही लड़की है ना जिसके यहाँ वो किन्नर चोरी करने गए? हाँ सर। 1 मिनट, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। ये क्रिमिनल्स लड़की के मायके नहीं बल्कि उसके ससुराल में चोरी करने, लूटपाट करने और मारने जाते हैं। शायद कमली सच कह रही थी। यार गाड़ी निकलो। मिश्रा, फौरन उस कैफे में पहुंचो जहाँ टोनी मिलता है और उसके बाद हमको ज्वाइन करो। सर। और इसीलिए मुझे ये शादी करनी पड़ी।
शादी मुबारक हो। हाथ पीछे, मैं तो खोपड़ी पे गोली मारूंगा। पीछे हो। चाकू फेंको, फेंक, पकड़ो दोनों को। बहुत परेशान किया तुम दोनों, बहुत स्मार्ट गेम खेला तुम लोगों ने, कोई गलती नहीं। परेशान हो गए थे हम लोग, समझ ही नहीं आ रहा था करें क्या। फिर हमने वही किया जो हम लोग हर बार करते हैं, कॉल रिकॉर्ड्स को अच्छे से चेक किया और एक चीज नजर आई, हर मर्डर और लूट के पहले तुम चारों की लोकेशन ओम के घर पर ही मिली और तब लगा कि यार दाल में तो कुछ काला है। तुमको उठाने पहुंचे तो तुम्हारा भाई नितेश, उसने तो पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था तुम्हें पकड़वाने के लिए। मिल गया निया को फंसाने का तरीका। निया और टोनी का है? सर टोनी का तो पता नहीं, लेकिन मुझे पता है निया कहाँ पर है। मैंने अभी उसका मैसेज देखा सर, रेड पिल पार्टी सर, ये पक्का ड्रग्स वाली पार्टी है 100%। प्लीज अरेस्ट एज सून एज पॉसिबल। तुम्हें बहुत जल्दी अपनी बहन को अरेस्ट करवाने की? सर आप निया को अरेस्ट करेंगे तभी तो पापा ये कैफे मुझे देंगे एंड एवरीथिंग इज फेयर व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। सर मेरा भाई ना एकदम यूजलेस है, वो ना ही एक अच्छा बिजनेसमैन है और ना ही एक अच्छा भाई और ना ही खूनी लुटेरा। पहला विक्टिम कैसे चूज किया था? सर वो टोनी अक्सर अपने पड़ोसियों की बातें करता था, पारुल और विशाल, और उस रात को तो जगन ने भी उन दोनों को झगड़ा करते हुए सुना और फ्रस्ट्रेट होकर मैं वीडियो कॉल किया था। यार ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अपनी अरेंज मैरिज की फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालते हैं और अब बच्चा आएगा फिर उसकी भी लाइफ झंड कर देंगे। उसके बाद हम लोग कैब पकड़ के टोनी के घर चले गए ताकि हम लोग रजिस्टर ना हो सके। उसके बाद हम लोगों ने स्क्रू ड्राइवर से खिड़की खोली और अंदर जाके उनको मार दिया। क्या भैया? कौन अकेले रहता है और किसके पास कितनी सिक्योरिटी। अगर हमें ऐसा लगता था कि हम दोनों उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो टोनी और जगन को अपने साथ लेते थे। मर्डर करने के बाद हम वो कपड़े और ग्लव्स जगन को देते थे और वो उसे डिस्पोज करता था। उसके पापा म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हमें मज़ा आने लगा था और टोनी और जगन की पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी थी। सो बेसिकली अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। और जिन बेचारों को मारा उनकी फैमिली के लॉस का क्या, उसके बारे में सोचा कभी? अब ये बताओ उन बेचारों को क्यों मारा? तुम्हें तो पैसों की कमी भी नहीं थी ना? सर ये मेरा प्लान था, मुझे शादी नहीं करनी थी, लेकिन जबरदस्ती मेरे पेरेंट्स ने मेरी अरेंज मैरिज करवा दी थी और शादी के अगले दिन ही लड़की अपने आशिक के साथ भाग गई थी। उसके बाद से मुझे नफरत हो गई थी अरेंज मैरिज से, खास करके उन लोगों से जो रिलेशनशिप में होने के बाद अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके अरेंज मैरिज करते। फट्टू होते ऐसे लोग साले। और मुझे प्रॉब्लम थी बच्चों के क्रेज से। अरे पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है सर, मतलब अगर प्यार नहीं है तो शादी करके बच्चे पैदा करने का क्या फायदा। और ये पेरेंट्स, इनके साथ जो जबरदस्ती हुई ये अपने बच्चों के साथ भी वही करते हैं। फॉर व्हाट? किस लिए? ऐसे बढ़ाएंगे अपने वंश का नाम। बहुत क्रांतिकारी विचार हैं तुम लोगों के, और मेरे हिसाब से आपके आगे आने वाले कुछ साल जेल में बीतने वाले। सीरियल किलर को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है? मैंने अपने करियर में कई सीरियल किलर से मुलाकात की और बात की, और जो चीजें समझ में आई वो ये है कि एक तो सीरियल किलर हमारे आसपास होता जरूर है पर शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता, बेहद लो प्रोफाइल रहता है, उसका टारगेट बहुत साफ होता है, वो हमारे आसपास होते हैं, हमारे बीच में होते हैं, लेकिन कभी भी शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। और यही वजह है कि दुनिया की कोई भी पुलिस हो, सीरियल किलर को पकड़ना उनके लिए सबसे मुश्किल होता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।